जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम ब्लड की सेकंड क्लास पढ़ेंगे। बायोलॉजी में ब्लड की सेकंड क्लास है आज की। तो चलिए हमारे साथ पढ़ते रहिए। तो मैंने क्या पढ़ा था सब कि कैसे बच्चा कैसे बनता है। तो देखिए, पिताजी का शुक्राणु शुक्राणु अंडाणु से निषेचन होता है। पिताजी का शुक्राणु माता जी का अंडाणु निषेचन होता है। इसके बाद एक जाइगोट बनता है। क्या बनता है दोस्तों? एक जाइगोट बनता है। निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, जिसे कोशिका युग्मनज। इस जाइगोट को हिंदी में युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। नोट करिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। इसमें 3 झिल्लियां बनाई जाती हैं दोस्तों। इसमें कितनी झिल्लियां बनाई जाती हैं? 3 झिल्लियां बनाई जाती हैं। इसके बाद युग्मनज के बाद कितनी झिल्लियां बनाई जाती हैं? 3 झिल्लियां बनाई जाती हैं। नोट करिए। इन 3 झिल्लियों में आप पूछेंगे कि भैया प्रत किस झिल्ली में बनाया जाता है? मेसोडर्म। दूसरी झिल्ली में मेसोडर्म ने रक्त बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रक्त बनाया जाता है। मेसोडर्म में सेकंड परत में। और फर्स्ट परत को क्या कहते हैं? हम फर्स्ट परत को ऑक्टोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट परत को ऑक्टोडॉन। चलिए ये आप कंप्लीट करिए, अपना टॉपिक कंप्लीट करिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पूरे शरीर के वजन का पूरे शरीर के वजन का रक्त का वजन, कुल शरीर के वजन का रक्त वजन 7% होता है। कितना होता है भैया? 7% होता है रक्त का वजन होता है। अगर रक्त आपका कभी मान लीजिए कहीं पे चोट लगी होगी, चोट लगने के बाद कभी कभी रक्त मुख में चला जाता है, तो रक्त का टेस्ट कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है? तो भैया रक्त का टेस्ट होता है नमकीन का। होता है कि नहीं होता है? कभी खाया है? मतलब रक्त को वो किया है? हमेशा आप जानते होंगे कि इसका टेस्ट जो है तो नमकीन उसका होता है। चलिए इसको वो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लड के घटक, रक्त के घटक। किस किस से रक्त बनते हैं दोस्तों? चलिए इसको सबसे पहले नोट करिए। रक्त के घटक हम पढ़ते हैं। हेडिंग डालिए रक्त के घटक। डालिए हेडिंग रक्त के घटक। दो प्रकार के होते हैं। सॉरी। एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55% होता है। एक ब्लड सेल जिसको रुधिर कोशिका बोलते हैं। ब्लड सेल, रुधिर कोशिका, ये होता है 45%। ये होता है 55%। 45% हमारे शरीर में प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा के कौन सा भाग है? तरल भाग है। रक्त का प्लाज्मा कौन सा भाग है दोस्तों? ये तरल भाग है। तरल भाग, लिक्विड। ये कौन सा भाग है? ये ठोस भाग है। ब्लड सेल कौन सा भाग है? ठोस भाग। नोट करिए जल्दी जल्दी। इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला। सॉरी, इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। हल्का पीला। नोट करिए, नोट करते चलिए, साथ साथ रफ पेन लेके बैठ जाइए, नोट करिए। पानी कितना? और 90 से 92% पानी ही है। पानी कितना होता है शरीर में? 90 से 92%।
प्लाज्मा में 90 से 92% पानी ही है। नोट करिए। ये 3 प्रकार के होता है, एल्ब्यूमिन, इनके हम कार्य भी निकालेंगे, फाइब्रोनीजिन, तीसरा होता है कोलेरीजन, ये थर्ड होता है फाइब्रिनोजन, सेकंड कोलेरीजन होता है नोट करिए, नोट करिए। तो इनके हम कार्य लिखाते हैं दोस्तों। एल्बुलिन का क्या कार्य है? रुधिर लवण दाब बनाता है। रुधिर दाब बनाता है। एल्बुमिन का क्या कार्य है? रुधिर दाब बनाता है। नोट करिए। अब कहेंगे भैया कोलोबिन का क्या काम है? रक्त में रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। अब पूछेंगे भैया फाइब्रोनिजिन का क्या मतलब है? तो ये क्या करता है? चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अच्छा ये बताइए, जैसे आपको चोट लग गई, ब्लड निकल रहा है, जब जैसे भैया चोट लग गई, ब्लड निकल रहा है आपके, आप कहेंगे भैया ब्लड रोको। अगर आप ब्लड नहीं रोकेंगे तो सारा रक्त बह जाएगा इस चोट से के माध्यम से। तो अगर आप ब्लड नहीं भी रोकेंगे तो 2-3 मिनट बाद ये जो फाइब्रोनेजिन रहता है, यहाँ रक्त का थक्का एक चपेट बना देता है चमड़ी की तरह से, वहां से रक्त रुक जाता है दोस्तों। तो ये कौन सा कार्य करता है? फाइब्रोनेजिन कार्य करता है। रक्त से रोगों को लड़ने की शक्ति कोलोबिन देता है दोस्तों। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। नोट करिए, नोट कर लीजिए। नोट करिए, नोट करिए। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। ये मार्कर जो है तो मैंने हल्का वाला लाया है ताकि अपनी जैसे वो आया और बढ़िया लिखने में मजा आए, आपको पढ़ने में मजा आए दोस्तों। ठीक है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भैया हमारे बाहर तो चोट लगती है, तो ये रक्त का थक्का जमाने में हमारा ये फाइब्रोनोजिन कार्य करता है, पर जब अंदर शरीर के रक्त तो है, अंदर को कौन बचाता है? तो एक हेपारिन होता है, एक हिपेरिन होता है, आपने नाम सुना होगा। वह रक्त के अंदर, शरीर के अंदर क्या करता है? शरीर के अंदर रुधिर यानी रक्त को जमने से बचाता है। क्या करने से? जमने से बचाता है। ये नोट कर लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं दोस्तों ब्लड सेल्स। क्या पढ़ते हैं हम? ब्लड सेल्स, रुधिर कोशिकाएं। क्या होती हैं ब्लड सेल्स? देखिए, ब्लड सेल्स, रुधिर कोशिकाएं, यह 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। देखिए, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल, ये प्लेटलेट रक्त बिंबाणु, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका,
ये तो रक्त बिंबाणु हो ही है। अब इसके बारे में दोस्तों हम कल डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे डिटेल से पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, कल हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका किसमें कितना होता है, कौन शरीर में क्या कार्य करता है, ये सब एक एक चीज में जानकारी कल पढ़ने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अच्छे से पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।